नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में 28 और 29 मार्च से रिलेटेड प्रमुख जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस करेंगे। आइए सेशन को शुरू करते हैं और आज का देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है। तो आपको बता दें कि जो WPL का आयोजन था, WPL का आयोजन यह पहला प्रीमियर लीग है जिसका आयोजन 4 से 26 मार्च के बीच किया गया है। 4 से 26 मार्च के बीच किया गया है, जिसमें जो फाइनल है वह MI मुंबई इंडियंस वर्सेस DC दिल्ली कैपिटल्स के मध्य खेला गया, जिसमें MI ने DC को 7 विकेट से हराया है। कितने विकेट से? 7 विकेट से हराया है। और जो MI के साथ साथ जो इस IPL में WPL में भाग लेने वाली अन्य टीम थी, आपको बता दें UP वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, RCB और DC दिल्ली कैपिटल्स, ये 5 टीमें थीं। कितनी टीमें? 5 टीमें थीं जिन्होंने WPL में प्रतिभाग किया था और इसका आयोजन 4 से 26 मार्च तक किया गया है। आपको बता दें कि जो फाइनल था वो DC और MI के बीच खेला गया था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 7 विकेट से इसे जीत लिया है। और जीतने के लिए इसमें जो प्राइज़ मिली है वह MI को 6 करोड़, DC को 3 करोड़ और तीसरे स्थान पर रहने वाली UP वॉरियर्स को 1 करोड़ की धनराशि इनाम में मिली है। तो इस प्रकार से हम जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखें। इसके अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि कौन सी कैप किसे मिली है। तो आपको बता दें कि जो ऑरेंज कैप है यह सर्वाधिक रन बनाने के लिए होती है। किसके लिए? सर्वाधिक रन के लिए होती है। जो मैग लैनिंग को 345 रन बनाने के लिए दिया गया है। पर्पल कैप ये सर्वाधिक विकेट लेने के लिए होती है, जो कि MI की हेली मैथ्यूज़ ने 16 विकेट लिए हैं, उन्हें दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर यास्तिका भाटी को दिया गया है, जो कि 214 रन बनाई हैं। जो इमर्जिंग प्लेयर होता है वह उभरते हुए खिलाड़ी को दिया जाता है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वह जो दोनों डिपार्टमेंट में अर्थात रन और विकेट दोनों में अच्छा प्रदर्शन करता है उसे दिया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि जो ऑलराउंडर होता है उसे यह विकेट जो प्राइज़ है उसे मिलता है। तो हेली मैथ्यूज़ जो कि 271 रन बनाया है इन्होंने और 16 विकेट लिए हैं, इसलिए इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में अवार्ड मिला है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना है वह छत्तीसगढ़ राज्य में शुरुआत इसकी की गई है। और इसमें एक बताया गया है कि पेड़ लगाओ, क्या? पेड़ लगाओ और पैसे कमाओ। इसकी जो थीम है वो क्या है? पेड़ लगाओ और पैसे कमाओ। जो आपके छत्तीसगढ़ के CM हैं, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। इन्होंने वृक्ष संपदा जो योजना है इसका उद्घाटन शुभारंभ किया है। इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वह किसानों और जो उनके भूस्वामी हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे कि वो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके वृक्ष लगाने में सहभाग करेंगे और उन्हें सरकार अपनी तरह से जो वित्तीय सहायता है वह प्रदान करेगा। इस हिसाब से इनकी जो रणनीति है वह ये है कि छत्तीसगढ़ में वृक्षों को अधिक से अधिक लगाया जाए, जिससे कि पर्यावरण जो संतुलन है वह अच्छे से स्थापित किया जा सके। तो वृक्ष संपदा योजना कहाँ पर स्टार्ट हुई है? छत्तीसगढ़ में। यहाँ के CM भूपेश बघेल हैं और इसकी जो थीम है वो क्या है कि वृक्ष लगाओ और पैसे कमाओ। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा ने मनु भास्कर ने कौन सा पदक
जीता है। तो जो मनु भास्कर हैं 25 मीटर पिस्टल की जो प्रतिस्पर्धा थी इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ISSF जो प्रतियोगिता है इसको आपको मैंने कई बार बताया है कि यह 21 मार्च को भोपाल में स्टार्ट की गई है और ISSF का जो पूरा नाम है वह इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है। तो इस प्रकार से जो कांस्य पदक किसने जीता है? मनु भास्कर ने। किसमें? 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? तो आपको बता दें कि जो आलिया मीर हैं, कौन? आलिया मीर, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं, यह जम्मू कश्मीर की हैं। कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। तो आलिया मीर को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, किसने? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के क्या हैं? उपराज्यपाल हैं। इनके द्वारा इन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि जो आलिया मीर हैं वो वन्य जीव बचाओ हेल्पलाइन, जिसे इन्होंने 2021 में इसकी शुरुआत की थी। किसकी? वन्य जीव बचाओ हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। इसके माध्यम से ये सांपों और जो अन्य जंगली जानवर हैं उनको बचाने के लिए ये प्रयासरत रहती हैं। इसीलिए इन्हें जम्मू कश्मीर वन्य जीव संरक्षण विभाग के द्वारा इन्हें यह सहायता प्रदान की जाती है और इन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो इसमें जो आपको प्रमुख पॉइंट हैं वह है कि वन्य जीव संरक्षण अभियान के तहत जो पुरस्कार मिलता है वह आलिया मीर को दिया गया है। यह जम्मू कश्मीर की हैं और इन्होंने 2021 में वन्य जीव बचाओ हेल्पलाइन स्टार्ट की थी, जिसमें प्रमुखता से ये सांपों और अन्य जो जंगली जानवर हैं उनको बचाने के लिए यह अपना काम करती हैं। आपका अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस स्थान पर खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो हल्द्वानी में जो खेल विश्वविद्यालय है उसे खोला जाएगा। जो यहाँ के CM हैं पुष्कर सिंह धामी, कौन? पुष्कर सिंह धामी कहाँ के CM हैं? उत्तराखंड के। इनके द्वारा हल्द्वानी में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? हल्द्वानी में। आपका अगला प्रश्न है कि वायुसेना और किसके बीच वायु प्रहार, कौन सा? वायु प्रहार नामक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो आपको बता दें कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के मध्य 96 घंटे, कितने? 96 घंटे तक वायु प्रहार नामक वायु और भूमि सैन्य अभ्यास किया गया है, जिसमें थल और वायुसेना के वायु प्रहार संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर यदि हवाई हमले होते हैं तो उस समय थल सेना की गतिविधि के संचालन में क्षमता में वृद्धि करना है। अर्थात मान लीजिए कि कभी कोई युद्ध होता है तो उसमें थल सेना क्या करेगी, मतलब किस प्रकार से अपने वायुसेना के साथ संबंध स्थापित करेगी, उसके परिणामों को देखते हुए दोनों के बीच, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के बीच यह जो वायु प्रहार नामक अभ्यास था वह आयोजित किया गया था, जिसको 96 घंटे तक इसे संचालित किया गया। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा मेडल जीता है? तो आपको बता दें कि जो लवलीना हैं इनके द्वारा पहली बार गोल्ड पदक जीता गया है, स्वर्ण पदक जीता गया है। किसमें? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। इन्होंने 75 किलोग्राम, कितने? 75 किलोग्राम की जो वर्ग की जो चैंपियनशिप थी उसमें ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराकर यह पदक जीता है। और जो आपको बता दें ये निकहत जरीन है, निकहत जरीन, इन्होंने 50 किलोग्राम
50 किलोग्राम वर्ग में। वियतनाम की गुएन थो टैम, किसे, गुएन थो टैम को हराकर विश्व चैंपियन बनी है, गोल्ड मेडल जीता है। और विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली यह दूसरी महिला हो गई हैं। कौन, निकहत जरीन। और जो पहली महिला थी वो कौन है, मैरी कॉम। मैरी कॉम के द्वारा 2 स्वर्ण पदक एक ही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीती था, कौन, मैरी कॉम ने। और यह दूसरी महिला बन गई हैं, कौन, निकहत जरीन, एक ही विश्व कप में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली। आपका अगला प्रश्न है, कॉल बिफोर यू डिग, कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अनियंत्रित खुदाई और उत्खनन से निपटने के लिए कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है, अर्थात आपके खोदने से पहले ही यह कॉल किसी के द्वारा कर दी जाएगी। यह मोबाइल एप्लीकेशन दूरसंचार विभाग के माध्यम से एक पहल की गई है। यह जो ऐप है वो मान लीजिए सड़क की खुदाई कहीं पर हो रही है या कोई भी खनन हो रहा है, सड़क के किनारे किनारे जो पानी है उसकी पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन, बिजली की पाइपलाइन है, उन सभी की पाइपलाइन गई रहती है। और अपने मन से कहीं भी खुदाई कर देना किसी के द्वारा, तो उससे क्या होता है, इन पाइपलाइनों में कटाव आ जाता है, जिससे जो ये सब भी सुविधाएं हैं पानी, गैस, बिजली की, उनमें व्यवधान उपस्थित हो जाता है। तो उस व्यवधान को कम करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा यह फ़ोन कॉल किया जा सकता है यदि कोई किसी स्थान पर खनन का कार्य कर रहा है तब। तो कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसे अमित शाह जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि श्रीकांत वेंकटचारी जी को, किसे, श्रीकांत वेंकटचारी जी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना थी वह 1966 में हुई थी। किसने की थी? धीरू भाई अंबानी ने। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वह पूरे भारत में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन और दूरसंचार, किसके लिए? दूरसंचार के लिए यह कंपनी कारोबार में काम करती है। तो इसके जो नए वित्तीय अधिकारी बनाए गए हैं वो कौन है? श्रीकांत वेंकटचारी जी बनाए गए हैं। हाल ही में घोड़ा यात्रा जो त्यौहार है वह किस देश में मनाया गया? यहाँ पर ध्यान देंगे, घोड़ा यात्रा नहीं है, क्या है? घोड़ा यात्रा है। तो जो घोड़ा यात्रा त्यौहार है वह नेपाल में मनाया गया है हाल ही में। इसमें क्या होता है कि नेपाल में जो घोड़े होते हैं उनकी इस त्यौहार में पूजा की जाती है घोड़ा यात्रा के दौरान। ये चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि घोड़े की पूजा करके उन्हें टहलाया जाता है पूरे क्षेत्र में, तो यह घोड़ा यात्रा कहलाती है। धनुष लोगानाथन और ज्योत्सना साबर ने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो आपको बता दें कि जो धनुष लोगानाथन हैं और ज्योत्सना साबर हैं उन्होंने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में, जो ये धनुष लोगानाथन हैं इन्होंने पुरुष वर्ग में, किसमें? पुरुष वर्ग में 49 किलोग्राम, कितने? 49 किलोग्राम में। और ज्योत्सना साबर ने महिला ग्रुप में, किसमें? महिला ग्रुप में 40 किलो के वर्ग में इन्होंने दोनों ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। कांस्य पदक इन्होंने जीता है। किसने? धनुष लोगानाथन और ज्योत्सना साबर ने। तो आपको बता दें कि जो IWF है विश्व युवा चैंपियनशिप,
इसका जो आयोजन है वो अल्बानिया में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? अल्बानिया शहर, वो देश में। और इसमें जो 13 से 17 साल के जो एथलीट होते हैं उन्हें भारोत्तोलन प्रतियोगिता होती है, अर्थात भार उठाने के लिए यह प्रतियोगिता होती है 13 से 17 वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए, जिसमें धनुष लोगानाथन ने पुरुष में, मेल में, और ज्योत्सना साबर ने फीमेल वर्ग में इन्होंने 40 केजी में और इन्होंने 49 केजी में जो है कांस्य पदक जीता है। इसकी व्याख्या आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल हुआ है? तो आपको बता दें कि जो मिस्र देश है इसे 20 फरवरी 2023 को NDB से तात्पर्य न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा औपचारिक घोषणा कर दी गई थी कि मिस्र को NDB में शामिल कर लिया गया है, लेकिन इसकी जो आधिकारिक सूचना है वह मार्च में जारी हुई है। तो जो NDB है, आइए NDB के बारे में जान लेते हैं कि जो NDB है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी जो स्थापना है वह 2014 में हुई थी। कहाँ पे? ब्राज़ील में। इसकी जो स्थापना है वह 2014 में ब्राज़ील में हुई थी और इस वर्ष 6वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वह आयोजित किया जा रहा है। आइए देखते हैं। इस प्रकार से ये व्याख्या आपकी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इस प्रकार से आज का यह सेशन समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने साथियों में शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।